हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। आज हम लोग कक्षा 12वीं की कविता हो गई है पीर पर्वत सी की व्याख्या को हम लोग देखने वाले हैं। हो गई है पीर पर्वत सी, इसके कवि दुष्यंत कुमार जी है। हो गई है पीर पर्वत सी, यह जो कविता है एक गज़ल से ली गई है। इस कविता में कवि ने भ्रष्टाचार मिटाने, सड़ी गली व्यवस्था को जड़ से फेंकना, उखाड़ फेंकना, किसी भी जाति धर्म या स्थान के हो, बदलाव लाने के लिए सबको जागरूक करने को कहा है। आज़ादी के बाद भी आम आदमी का दर्द इतना बढ़ चुका है कि उसने पहाड़ सा रूप ले लिया है। दुष्यंत कुमार जी को यह आभास हो रहा है कि समाज में यह जो फैली दुर्व्यवस्था है, इसके खिलाफ लोग सिर्फ दबी हुई आवाज़ों से ही बात कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। आवाज़ इतनी बुलंद होनी चाहिए कि इस आवाज़ से उस भ्रष्टाचार रूपी जो दुर्व्यवस्था है वह भी कांप उठनी चाहिए। कवि का मकसद यहाँ सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं है, वे इस व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहते हैं और परिवर्तन लाने के उद्देश्य से ही उन्होंने इस कविता की रचना की है। तो चलिए इसकी हम व्याख्या देखते हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियों में दुष्यंत कुमार जी के सीने का दर्द बाहर छलक कर आया है। कवि ने काफ़ी समय से यह महसूस किया है कि आज़ादी के बाद आम आदमी का दर्द इतना बढ़ चुका है कि उसने पहाड़ सा रूप ले लिया है। अब ज़रूरत है कि उन पहाड़ों से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। यह जो पहाड़ रूपी दर्द है, इससे कोई गंगा निकलनी चाहिए। जिस तरह गंगा पर्वत से निकलकर पूरे समाज का कल्याण करती है तथा गंदगी को साफ करती है, उसी तरह यह क्रांति रूपी गंगा निकलने पर ही इस पर्वत के समान दर्द का निवारण हो पाएगा। अब आगे की पंक्ति को देखते हैं। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी ये कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। प्रस्तुत शेर में गज़ल है तो इसको शेर ही कहेंगे हम, शेर। प्रस्तुत शेर में कवि दुष्यंत कुमार को आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी यही आभास हो रहा है कि समाज में दुर्व्यवस्था के खिलाफ लोग सिर्फ दबी हुई जबान से ही विरोध करते हैं। यह जो दुर्व्यवस्था की दीवार है वह पर्दों की तरह हिल रही है, लेकिन सिर्फ इस दीवार के हिलने मात्र से कुछ होने वाला नहीं है। ज़रूरत यह है कि इस दुर्व्यवस्था, यह जो कुव्यवस्था की जड़ है, इसे ही उखाड़ कर फेंक दिया जाए। फिर से एक बार समझिए, कवि को आज़ादी के इतने समय बाद भी यही महसूस हो रहा है, आभास हो रहा है कि समाज में फैली दुर्व्यवस्था के खिलाफ लोग सिर्फ दबी ही जवानों से ही विरोध करते हैं। यह जो दुर्व्यवस्था की दीवार है यह पर्दों की तरह हिल रही, लेकिन शर्त ये नहीं थी, इसे पर्दे के हिलने मात्र से कुछ नहीं होने वाला है। यह जो कुव्यवस्था है इसे जड़ से ही हमें उखाड़ कर फेंकना होगा। आगे, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गाँव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। प्रस्तुत शेर में दुष्यंत कुमार ने यह कहना चाहा है कि आज़ादी मिलने के बाद देश के मौका परस्त नेताओं ने भी आम जनता का खूब शोषण किया है, जिसके चलते हुए आम जनता की चलती फिरती, जो आम जनता हैं, आम जनता भी चलती फिरती लाश में तब्दील हो गई है। लेकिन अब समय आ गया है कि हर सड़क, हर गली, हर नगर, हर गांव से निकलकर इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ विरोध प्रकट करना होगा, क्योंकि इतिहास साक्षी है कि देश में बदलाव वही वर्ग क्रांति से ला सकता है जिसके पास खोने के लिए कुछ भी ना हो। एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। आज़ादी के मिलने के बाद भी इस देश के मौका प्रस्त नेताओं ने भी आम जनता का खूब शोषण किया। आज़ादी के पहले की क्या स्थिति थी वो उन परिस्थितियों से हम सभी परिचित हैं, पर आज़ादी मिलने के बाद भी जो मौका प्रस्त नेताओं ने भी आम जनता का खूब शोषण किया, जिसके चलते आम जनता भी चलती फिरती लाश में तब्दील हो गई है। अब ज़रूरी यह है, समय यह आ गया है कि हर सड़क, हर गली, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए चलने चाहिए, क्योंकि इतिहास साक्षी है कि देश के बदलाव में वही वर्ग क्रांति ला सकता है जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता है। आंदोलन से वही डरता है जिसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया हो, मगर आंदोलन वही करता है, ऐसा वर्ग करता है जो शोषित होता है, जो पीड़ित होता है, अर्थात जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है।
सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। कवि सिर्फ हंगामा खड़ा नहीं करना चाहते इस व्यवस्था के खिलाफ। दुनिया को बड़ी बड़ी क्रांतियों में वहाँ के साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कवि ने भी अपना यह महत्वपूर्ण योगदान इस कविता के माध्यम से दिया है। इसलिए दुष्यंत कुमार भी अपनी लेखनी के माध्यम से आम जनता के अंदर एक क्रांति की आग जलाना चाहते हैं। कवि का उद्देश्य सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं है, वे इस व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं। अब वह समय आ गया है कि उनकी रचनाओं से जो लोगों के दिल में क्रांति की भावना पैदा हुई है, उससे इस समाज की सूरत बदलनी चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। दुनिया के बड़े बड़े क्रांति जो भी हुए हैं, वहाँ के साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसलिए दुष्यंत कुमार भी अपनी लेखनी से आम जनता के अंदर एक क्रांति की आग जलाना चाहते हैं। कवि का उद्देश्य सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं है, वे इस व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि उनकी यह जो रचनाएँ हैं, लोगों के दिल में क्रांति की भावना पैदा हो और लोगों को इनसे काफ़ी मदद मिले क्रांति लाने में। अब अंतिम शेर को हम देखते हैं। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। यह दुष्यंत कुमार जी की हो गई है पीर पर्वत सी, जो गज़ल से लिया गया। यह एक बहुत चर्चित गज़ल है। ठीक है, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। प्रस्तुत शेर में दुष्यंत कुमार ने लोगों से यह कहना चाहा है कि बदलाव लाना, भ्रष्टाचार मिटाना तथा सड़ी गड़ी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए आग लोगों के दिल में हमेशा जलती रहनी चाहिए। यह क्रांति रूपी आग किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी स्थान के हो, बदलाव लाने के लिए यह जरूरी है कि इस आग को लोगों के दिल में जलाए रखना होगा। जब लोगों के दिल में यह आग जलती रहेगी, जब तक यह लोगों के दिल में आग जलती रहेगी, निश्चय ही एक दिन बदलाव आकर रहेगा। फिर से इन्हें समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पंक्ति है, ये गज़ल है, ये शेर है। प्रस्तुत शेर में दुष्यंत कुमार ने लोगों से यह कहना चाहा है कि बदलाव लाना, भ्रष्टाचार मिटाने तथा इस सड़ी गली व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आम लोगों के दिल में हमेशा एक क्रांतिकारी भावना की आग जलती रहनी चाहिए। यह क्रांति रूपी आग किसी भी, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो या किसी भी स्थान का हो, उनके दिल में सदा यह आग जलनी चाहिए कि हमें इस कुव्यवस्था के खिलाफ हमें आंदोलन करना है और उससे बदल कर रहना है। बदलाव लाने के लिए यह ज़रूरी है कि इस आग को लोगों के दिल में जलाए जारी रखना होगा। जब लोगों के दिल में यह आग जलती रहेगी तो निश्चय ही एक दिन बदलाव आकर रहेगा। तो यह थी दुष्यंत कुमार जी की कविता हो गई है पीर पर्वत सी, जो एक गज़ल से लिया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको यह कविता समझ में आई होगी। तो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और कैसा लगा कमेंट्स में बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और भी आगे कक्षा 12वीं की कविता, कहानी, निबंध को मैं ऐसे ही लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।